Hello students, I am Sonia Nair, principal of your school, and today what we are going to learn is chapter number 1, The Universe, of your social studies subject. Okay, so we'll quickly see what we can learn about the universe. Now as you can see in this slide, the whole space in which we live, हम जो हमारा यूनिवर्स हम किसको कहते हैं, जो स्पेस है हमारा ब्रह्मांड है ना, दैट इज अर्थ टुगेदर विथ ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज कॉल्ड यूनिवर्स. तो अर्थ तो है ही अपना, उसके साथ साथ जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो ये पूरा स्पेस अपना यूनिवर्स बन जाता है. Okay, so I'll just repeat the sentence once again. You can learn the answer for what is universe. Universe क्या होता है? The whole space in which we live, that is earth together with all planets and stars is called universe. Okay, now we'll see what is galaxy. एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी. ये बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, पहले बहुत साल पहले एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वॉज इनिशियली हॉट एंड डेंस, बहुत गर्म और डेंस था, और स्लोली क्या हो गया, वो धीरे धीरे कूलिंग चालू हुआ और कंडेंसिंग चालू हुआ. कंडेंस होना मतलब धीरे धीरे, देखो डेंस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत अंधेरा होता है. कंडेंसिंग मतलब वो कम कम हो जाता है, थिकनेस डेंसनेस, तो उसको कंडेंसिंग कहते हैं. और पहले कैसा था, द गैलेक्सी वॉज वेरी वेरी हॉट, बहुत गर्म था, बहुत डेंस था. स्लोली क्या हुआ, इट स्टार्टेड कूलिंग एंड कंडेंसिंग, और इस तरीके से धीरे धीरे गैलेक्सी बना. आपको समझ में आया गैलेक्सी कैसे बना? पहले गैलेक्सी नहीं था, पहले क्या था, पूरा यूनिवर्स ज़्यादा गर्म था एंड डेंस था. फिर स्लोली स्लोली वो अपना यूनिवर्स धीरे धीरे कूल होने लगा, कंडेंस होने लगा, एंड दिस इज हाउ गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड. ओके, so which theory states this? Big Bang theory. According to this theory, this is what I have explained. Now we'll see what is galaxy. बहुत सारे millions of galaxies होते हैं यूनिवर्स में. यूनिवर्स में ऐसा नहीं कि एक ही गैलेक्सी है, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, है ना. और उस सारे गैलेक्सीज में से दो एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताऊंगी, द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा. ये तुम लोग वन सेंटेंस में आ सकता है कि वीच आर द टू गैलेक्सीज. दो गैलेक्सीज का नाम कौन सा है? द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा. बहुत सारे हैं, मैं क्या बता रही हूँ, कितने हैं गैलेक्सीज? मिलियंस हैं, मिलियंस. अब समझ रहे हो कितने सारे, पर इसमें से दो गैलेक्सीज के नाम आप पढ़ो जो आपके बुक में है, द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा. एंड्रोमेडा के बारे में आपको कुछ भी नहीं है इस लेसन में, लेकिन या मिल्की वे के बारे में आपको पढ़ना है. तो मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैलेक्सीज. ओके, in this slide we can see lot of stars and moons, one moon and lot of stars on the sky. See, पूरा रात पूरा स्काई किस तरीके से डेकोरेटेड है ना. स्काई में कितना सुंदर लगता है when there is lot of stars and one moon. हाँ, so this, ये जो पर्टिकुलर सीन है ये आप लोगों ने देखा ही होगा नाइट टाइम में, स्काई में देखोगे तो दिन में हमको ये सब क्यों नहीं दिखते? वाई कांट वी सी द स्टार्स और मून इन द डे टाइम? रीज़न ये है कि सन उस टाइम पे बहुत ब्राइट होता है, उस टाइम पे सन का लाइट इज़ वेरी वेरी ब्राइट, और उस ब्राइट लाइट में हमको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, डिसअपियर हो जाता है हमारे आंखों के सामने से. आपको समझ में आ रहा है? तो वी कैन सी द स्टार्स एंड द मून्स ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम. इन द डे टाइम दे डिसअपियर बिकॉज ऑफ द सन्स ब्राइट लाइट. ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. हम आज सीखेंगे मिल्की वे. दो गैलेक्सीज मैंने आपको बताए थे, नाम बताओ जल्दी से. डू यू ऑल रिमेंबर? द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा, है ना. मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा. हम मिल्की वे सीखेंगे. आपको ये जो पर्टिकुलर पिक्चर दिख रहा है स्लाइड में, आपको यहाँ पे एक फेंट, बहुत धुंधला सा एक बैंड ऑफ लाइट दिख रहा है आकाश में. एक बैंड ऑफ लाइट है देखो आकाश में, जो पूरे स्काई में स्ट्रेच्ड है पूरा, है ना. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये अपने को रात के समय दिखाई देता है, इसको हम मिल्की वे बोलते हैं. तो मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे इज द नेम गिवन टू द फेंट, फेंट मतलब धुंधला,
बैंड ऑफ लाइट दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द स्काई, स्काई में पूरा स्ट्रेच्ड ये फेंट बैंड ऑफ लाइट आप देख रहे हो, दैट वी कैन सी एट नाइट, दिस इज द मिल्की वे। तो मिल्की वे में क्या क्या होता है, सारे हेवनली बॉडीज मिल्की वे के अंदर होते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द कॉमेट्स, ये जितने भी ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें ये इस पर्टिकुलर मिल्की वे के अंदर है, मतलब हमारा अर्थ भी इसी मिल्की वे के अंदर है, आप समझ रहे हो। तो हेवनली बॉडीज मतलब जो आकाश में स्पेस में जो बॉडीज हैं, कौन कौन से बॉडीज है स्पेस में, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द कॉमेट्स, दे ऑल आर नोन एज मिल्की वेज, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द मिल्की वे। ओके, नाउ विल सी अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, एक बिग बॉल फायर है वो। स्टार्स क्या है, बिग बॉल्स ऑफ फायर। ये स्टार्स जो होते हैं इनके अंदर खुद का हीट और लाइट होता है, जैसे सन के अंदर कैसे होता है खुद का हीट और लाइट, उसी तरीके से स्टार्स के अंदर भी खुद का हीट और लाइट है, उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फॉर हीट एंड लाइट, अंडरस्टैंडिंग। सो स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव हीट एंड लाइट, ये पहली चीज़ आपको समझनी है। दूसरा, सन जो है उसको भी हम स्टार ही बोलते हैं, तो सन भी क्या है, एक स्टार है ना, और इस वजह से सन को भी अपने खुद का हीट और लाइट है, राइट। अब आप बोलोगे सन सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्टार सन से भी बड़े हैं। सो मेनी स्टार्स आर मच बिगर देन सन, बट वाई डू दे अपीयर सो स्मॉल टू अस। सन अपने को बड़ा दिखता है लेकिन स्टार छोटे छोटे दिखते हैं, ऐसे क्यों, क्योंकि स्टार हमारे अर्थ से काफ़ी दूर है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, दैट्स वाई दे लुक वेरी स्मॉल, दे अपीयर टू बी वेरी स्मॉलर इन साइज। सो मैनी स्टार्स आर मच बिगर दैन सन, है ना, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी स्टार्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न है ग्रुप का, देखो ग्रुप में कैसे चमक रहे, ये पर्टिकुलर ग्रुप का जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। मैं फिर से वर्ड रिपीट करती हूँ, कॉन्स्टलेशन। तो स्टार्स आर ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर वे, स्टार्स एक पर्टिकुलर वे में ग्रुप किए गए हैं, और ये पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। सो विल जस्ट क्विकली सी व्हाट वी लर्नड अबाउट स्टार्स वंस अगेन। स्टार्स क्या है, एक बिग बॉल ऑफ फायर, स्टार्स आर द बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव हीट एंड लाइट। सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार, एंड इवन सन के पास भी खुद का हीट और लाइट है। मेनी स्टार्स आर बिगर देन सन, बहुत सारे स्टार्स है जो सन से भी बिगर है, बट दे अपीयर स्मॉल। वाई डू दे अपीयर स्मॉल, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। Now stars are grouped in a particular way, it is known as constellation, constellation, ठीक है। we'll see the next slide, we'll see about satellites और moons। देखो जो moons हैं और जो satellites हैं, देखो हर एक planets के अपने अपने moons हैं, जैसे अर्थ का मून कौन है, मून, है ना, वैसे हर प्लैनेट को अपने अपने मून्स होते हैं, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं। तो ये सारे जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमने वाले जो ये बॉडीज़ हैं, जिसको हम सैटेलाइट्स कहेंगे या मून्स कहेंगे, ये हमको कहाँ दिखते हैं, सोलार सिस्टम में दिखते हैं। और इनका काम क्या है, ये किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो अर्थ से रिलेटेड सारे फोटोज़ और कैमरास हम लोग को देखने मिलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है ना। सो इस तरीके से सैटेलाइट्स को हम फॉलोवर्स भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल देम एज फॉलोवर्स, बिकॉज दे फॉलो द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सो दे आर फॉलोइंग, किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना, उसको फॉलोवर्स कहते हैं। तो सैटेलाइट्स को फॉलोवर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉलो द प्लैनेट्स इन द ऑर्बिट्स अराउंड द सन। क्लियर स्टूडेंट्स, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम सीखेंगे वेरी वंडरफुल थिंग। देखो कितना ब्यूटीफुल है हमारा सोलार सिस्टम जो है, इसमें टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हम वैंडरर्स भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल दिस वैंडरर्स? वैंडरर्स वो होते हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वैंडरिंग करते रहते हैं, तो हमारे प्लैनेट्स को हम वैंडरर्स करके भी बुला सकते हैं। सो देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन ऑल? देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स करते क्या है? देखो बीच में सन है, सन के पूरे गोल गोल घूमने का काम रहता है प्लैनेट्स का, है ना। और ये जब गोल गोल घूमते हैं तो एक सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं। देखो उसको ऑर्बिट कहते हैं, जो सर्कल आप देख रहे हो जिसके ऊपर ये प्लैनेट्स गोल पूरा गोल घूमते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, सो देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स? देयर आर 8 प्लैनेट्स। ओके, देयर इज सन एंड द प्लैनेट्स विच आर मूविंग रिवॉल्विंग, जो एक पूरा राउंड मार के आते हैं सन के पूरे इर्द गिर्द, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्विंग बोलते हैं। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ पाथ। इन अ पाथ मीन्स इन अ वे, एक रास्ता है, रास्ते पे से वो घूमते हैं। उस रास्ते को, उस पाथ को क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स डोंट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। देखो हम जैसे अर्थ भी एक प्लैनेट है, हमारे पास खुद का लाइट और हीट नहीं है प्लैनेट्स के पास। वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं लाइट फ्रॉम द सन, दे गेट लाइट फ्रॉम द सन। हम लोग को लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, राइट। सो प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सो दे गेट इट फ्रॉम द सन। हमको हीट लाइट कब आता है? जब सूरज निकलता है बाहर, जब व्हेन सन राइजेस, दैट टाइम वी गेट light and heat. Understanding? So we are getting heat and light from the sun. So planets don't have their own heat and light. So planets are different from stars. Stars से बहुत अलग है planets, क्योंकि planets तो हमेशा मूव करते रहते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन स्टार्स ऐसे नहीं है, स्टार्स आर स्टेशनरी, वो एक ही जगह पे है, वो मूव नहीं करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो प्लैनेट्स को और स्टार्स को हम ये नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या सन एक स्टार है, लेकिन प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्टार्स। प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग बट स्टार्स आर स्टेशनरी, दे डोंट मूव एट ऑल। ओके, हमने स्लाइड में जो जो देखा, जो सीखा, वो एक और बार रिविजन कर लेते हैं। व्हाट डिड वी लर्न हियर? वी लर्नड दैट there are 8 planets, and what do we call these planets as? We call these planets as wanderers. Okay, and planets are revolving around the sun in a path, and that path is known as orbits. Planets don't have heat and light. Do they take the heat and light? They take the heat and light from the sun. And planets are very different from stars, because planets keep on moving but stars are very stationary, they don't move at all. Okay, so we'll go to the next slide. Before that, I will also like to tell you that the 8 planets, will quickly name them. सन के बाद जो पहला planet है वो है मर्क्यूरी, उसके ठीक नेक्स्ट है वीनस, देन द थर्ड वन इज अर्थ, हम जिसमें रहते हैं, अर्थ इज आवर प्लैनेट। ओके, फोर्थ इज मार्स। ओके, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज यूरेनस, and the last planet, 8th planet, is Neptune. I will quickly see the series once again. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, the total 8 planets. So we'll see all the planets one by one. See the next slide. We'll see the first planet, that is Mercury. Okay, Mercury is the smallest planet, सबसे छोटा planet है, and nearest to the sun, क्योंकि sun के बाद पहला planet Mercury है, so that is why it is nearest to the sun, है ना। Mercury को कोई भी moons या satellites नहीं होते हैं। Okay, so Mercury is the smallest planet. Okay, it is nearest to the sun and Mercury has no moons. 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको मर्क्यूरी के बारे में।
आपने मर्क्यूरी का पिक भी देखा है, यहाँ पे पिक्चर है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट. इट इज नियरेस्ट टू द सन एंड इट हैज नो मून्स. ओके, विल क्विकली सी द नेक्स्ट प्लैनेट, वीनस. वीनस इज नोन एज ट्विन प्लैनेट, जुड़वे को ट्विन्स कहते हैं ना, तो ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, अर्थ के ट्विन प्लैनेट को वीनस कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो दोनों भी सेम साइज के हैं, वो दोनों सेम साइज के हैं, और इस रीजन से हम उसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं. वीनस को ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ का क्यों कहते हैं? अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ एंड वीनस बोथ आर ऑफ सेम साइज. सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है. सबसे गर्म और सबसे ब्राइट प्लैनेट कौन सा है? वीनस. इस वीनस प्लैनेट को हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी कॉल इट एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. हम उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम इसको ठीक सन जब राइज होता है तब दिखाई पड़ता है ये, और उसके बाद सन सेट होता है ना, जब डूबता है तब हमको दिखाई पड़ता है. मतलब ये दोनों टाइम दिखाई पड़ता है. जब सन राइज होता है उस टाइम पे, दैट्स वाई वी कॉल इट एज मॉर्निंग स्टार, एंड व्हेन द सन सेट वी कैन सी दैट प्लैनेट, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार. सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर वीनस? इट इज, सी वी लर्न 3 नेम्स नाउ, है ना, टोटल 3 नाम हो गए वीनस को. एक तो ट्विन प्लैनेट कहते हैं अर्थ का, सेकेंड मॉर्निंग स्टार, थर्ड इवनिंग स्टार. ओके, और वीनस को कितने मून्स हैं? नो मून्स. मर्क्यूरी को कितने मून्स थे? नो मून्स. वीनस को नो मून्स. ओके, ये याद रखना है सबने. सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच इज द नेक्स्ट प्लैनेट? अर्थ. यस, इट्स आवर प्लैनेट, है ना, थर्ड प्लैनेट है. सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है. ये ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इट्स ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. मतलब कोई दूसरे प्लैनेट में हम जाके रहेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमको ज़िंदा रहना है ना, बट बाकी सारे प्लैनेट्स में ये सारी चीज़ें नहीं है. बट पानी बोलो, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें अर्थ प्लैनेट में है. सो दिस इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. ओके, और हमारे अर्थ में टू थर्ड ऑफ द अर्थ, मतलब 2/3, what do you call in हिंदी, 2/3 ऐसे कुछ कहते हैं, आई डोंट नो. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. मतलब अपने पूरे अर्थ का 2/3 जो हिस्सा है पूरा पानी से कवर्ड है. इसके लिए ये कलर इसका ब्लू है, इसके लिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. तो अर्थ का एक नाम आपने सीखा, कौन सा है? ब्लू प्लैनेट. वो ब्लू प्लैनेट क्यों है? क्योंकि उसका 2/3 हिस्सा पूरा पानी से भरा. ठीक है, और अर्थ को कितने मून है? 1 मून, है ना. तो विच इज द फर्स्ट प्लैनेट? मर्क्यूरी. सेकेंड वीनस. विच इज द थर्ड प्लैनेट? अर्थ. ओके, और अभी हम सीखेंगे द फोर्थ प्लैनेट, दैट इज मार्स. मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं. रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाल है, सिंपल. मार्स एकदम थोड़ा रेडिश कलर का है, इस रीज़न से हम उसको रेड प्लैनेट कहते हैं. ये फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन, और इसको कितने मून्स हैं? उसको 2 मून्स हैं. हाउ मेनी मून्स डज इट हैव? 2 मून्स. ओके, सो विल क्विकली सी. मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट. It is the fourth planet from the sun and it has 2 moons. Okay, नेक्स्ट इज जुपिटर. जुपिटर सारे प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा, लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है, और इसको एक फेंट रिंग्स है उसके इर्द गिर्द. फेंट रिंग्स मीन्स क्या है? देयर इज रिंग्स विच इज़ फेंट मतलब एकदम धुंधला, जो हमको इतना जल्दी दिखाई नहीं देगा, ध्यान से देखेंगे तो ही दिखाई देगा. फेंट रिंग्स होते हैं इनके आस इर्द गिर्द, है ना, जुपिटर के. और इट हैज़ मैनी मून्स, उसको बहुत सारे मून्स हैं जुपिटर को. एंड तो जुपिटर के बारे में हमने 3 चीज़ें सीखी. फर्स्ट इज जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. ओके, इट हैज़ फेंट मतलब धुंधला सा रिंग्स अराउंड इट, and it has many moons. Okay, now we'll see the next planet. It is Saturn. कहते हैं सबसे सुंदर प्लैनेट सैटर्न है. इसका रीज़न है, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी. पहले तो सैटर्न को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिंग्ड प्लैनेट. रिंग्ड प्लैनेट क्योंकि उसके पूरे अराउंड में देखो एक रिंग है ना. तो सैटर्न
इज नोन एज द रिंग्ड प्लैनेट, और ये जुपिटर जैसा ही बड़ा है, लेकिन जुपिटर सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है, और ये भी जुपिटर जैसे ही थोड़े बहुत साइज में है, बड़ा प्लैनेट है। एंड इट हैज़ मैनी ब्राइट रिंग्स, ये जो रिंग्स है ना उसके इर्द गिर्द वो बहुत ब्राइट कलर है, और इस ब्राइटनेस की वजह से उसको सबसे लवलीएस्ट, सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट हम कह सकते हैं सारे प्लैनेट्स में से, ठीक है। और कितने मून्स होते हैं सैटर्न को? मैनी मून्स, बहुत सारे मून्स होते हैं सैटर्न को। तो एक और बार देख लेते हैं, सैटर्न इज नोन एज द रिंग्ड प्लैनेट, ओके, एंड इट इज लार्ज एज जुपिटर, इट हैज मैनी ब्राइट रिंग्स अराउंड इट, बहुत सारे ब्राइट रिंग्स हैं उसके अराउंड में, तो दैट्स अ रीजन इट इज लवलीएस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल, एंड इट हैज मैनी मून्स. Now we'll see the next planet, which is Uranus. Now Uranus is a very unique planet, और अगर सन से गिना जाए तो ये 7th नंबर पे आ रहा है, 7th प्लैनेट है। यूरेनस बहुत यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मतलब सबसे हटकर, बहुत अलग प्लैनेट इसलिए है क्योंकि सारे प्लैनेट्स जब घूमते हैं तो वो कैसे घूमते हैं? सीधे सीधे घूम रहे हैं, मतलब वो सन के इर्द गिर्द तो घूम ही रहे हैं, साथ ही साथ खुद भी गोल गोल घूम रहे हैं अराउंड इट्स एक्सिस। लेकिन अब सपोज यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब को आप ऐसे गोल घुमाओ तो कैसे घूमेगा वो ग्लोब? अपराइट पोजीशन में, ऊपर नीचे ऐसे सिर्फ गोल गोल घूमेगा, है ना। लेकिन यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो रोल भी हो सकता है, अपराइट तो घूम ही सकता है, साथ ही साथ इट कैन रोल। ये कोई और प्लैनेट नहीं कर सकता है, अपने साइड से वो रोल कर सकता है। तो इस रीज़न की वजह से हम यूरेनस को बहुत यूनिक प्लैनेट मानते हैं। तो यूरेनस को हम कौन सा प्लैनेट, एक दूसरा नाम क्या है उसका? यूनिक प्लैनेट। अब ये कौन से नंबर पे आता है? इट्स अ 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो व्हाट इज द यूनिक थिंग्स इन यूरेनस? It is the only planet which rolls on its sides, whereas other planets spin upright. Other planets क्या होते हैं? Spin upright, but this is the only planet which rolls on its sides. अभी Saturn is encircled with many thin rings. इसमें भी देखो बहुत thin rings हैं, है ना, बहुत सारे थिन रिंग्स है इसके इर्द गिर्द। तो सैटर्न के जैसे यूरेनस में भी है, लेकिन बहुत थिन रिंग्स हैं, एंड इट हैज़ मैनी मून्स। यूरेनस को भी बहुत सारे मून्स होते हैं। क्लियर? नाउ विल सी द लास्ट प्लैनेट. The last planet is Neptune. Neptune is the farthest planet from the sun, मतलब सन से सबसे दूर और सबसे आखिर का 8वां planet is Neptune. इसको भी बहुत धुंधला सा फेंट रिंग्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं इतने क्लियरली, बट होते हैं, इसको भी फेंट रिंग्स हैं। इट हैज़ मून्स अराउंड इट, इसको भी मून्स हैं। हमने ये नहीं लिखा इट हैज़ मैनी मून्स, क्योंकि मैनी मून्स मतलब 82, 92, 100 के ऊपर रहेगा तो हम बोल सकते हैं मैनी मून्स, लेकिन नेपच्यून को सिर्फ 14 मून्स होते हैं, इसके लिए मैंने लिखा है इट हैज़ मून्स अराउंड इट। इसको होते हैं मून्स, एक दो नहीं है, काफ़ी है, 14 मून्स है। लेकिन बाकी जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस को तो बहुत सारे मून्स हैं। कंपैरेटिवली नेपच्यून के मून्स कम हैं, 14 मून्स होते हैं, जो तुम्हारे बुक में नहीं है, बट तुम लोग के जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। सो नेपच्यून इज द फार्थेस्ट प्लैनेट, सबसे आखिर का और सबसे दूर वाला प्लैनेट है सन से, है ना। और इट हैज़ फेंट रिंग्स, रिंग्स मतलब बहुत फेंट रिंग्स होते हैं इसके आसपास, एंड इट हैज़ मून्स अराउंड इट। ओके, नाउ आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड about all this 8 planets. Okay, now once we are done with the planets, we'll understand what is comets. देखो ये ब्यूटीफुल स्लाइड है, यहाँ आपको कॉमेट्स दिख रहा है। कॉमेट क्या है? एक स्टार है जिसको पूंछ होती है, टेल्ड स्टार। एक टेल्ड स्टार को हम कॉमेट कहते हैं। ये कुछ नहीं होता है, जो धूल मिट्टी होती है, डस्ट जो होता है, डस्ट और आइस, बहुत ठंडा होता है ये। इसमें ये लंप है, लंप मतलब एक गोला है जिसमें आइस और डस्ट से बना है। किससे बना है? आइस एंड डस्ट। सो और ये मोस्टली सन के इर्द गिर्द हम लोग को ज़्यादातर दिखाई देता है। और जब ये कॉमेट सन के पास अप्रोच करता है
तो उसमें से फ्रोज़न गैसेस जो होते हैं, जो ठंडा गैसेस जो होता है वो इवॉपरेट होता है, बाहर निकलता है और एक टेल बनता है। और वो टेल किस चीज़ का रहता है? डस्ट और आइस का रहता है ना? डस्ट और आइस का रहता है, जो हम देख सकते हैं, अर्थ से हम दे सकते हैं, हम इसको टूटा तारा भी बोलते हैं, है ना? विश मांगते हैं, ये दिस इज कॉमेट्स। तो एक स्टार जिसको पूंछ होती है, एक टेल्ड स्टार को हम क्या कहते हैं? कॉमेट। ये क्या है? एक गोला है, एक लंप है। किस चीज से बना है? आइस और डस्ट, है ना? डस्ट और आइस से बना हुआ लंप है। और ये जब सन के पास आता है तो क्या होता है? ये इसके अंदर के जो ठंडे गैसेस है ये इवॉपरेट होते हैं, बाहर निकलते, इवॉपरेट होते हैं। जब हम पानी बॉईल करते हैं तो कैसे इवॉपरेट होता है, उसमें से गैसेस या स्टीम बाहर आता है, वैसे फ्रोजन गैसेस इवॉपरेट होते हैं। और ये इवॉपरेट होते हैं ना, तो एक पूंछ जैसा एक ये बन जाता है, नज़ारा बन जाता है, एक पूंछ जैसा बन जाता है, एक टेल बन जाता है। और वो टेल कुछ नहीं, क्या है? डस्ट और आइस है ना? और ये हम अर्थ में से देख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉमेट्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ व्हाट इज कॉमेट्स आर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज प्लैनेटॉइड्स। हमने ऐसा सुना है कि डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। क्या हुआ? अपने अर्थ से बहुत साल पहले एक एस्टेरॉइड टकराया था, जिसके वजह से धूल मिट्टी और अंधेरे से पूरा अपना अर्थ पूरा अंधेरा हो गया था। देयर वाज नो सनलाइट, नथिंग। और इस टाइम पर क्या हो गए? सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए, दब गए। तो ये एस्टेरॉइड्स है जो आपको दिख रहा है, इसको हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक बॉडी है, एक अपने स्पेस का एक प्लैनेटरी बॉडी है, जो ज़्यादातर मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में ज़्यादा दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है ये किसी भी प्लैनेट से आते जाते टकरा सकता है, जैसे बहुत साल पहले अर्थ से टकराया था। तो सेम वे एस्टेरॉइड्स को हम प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। ये एक छोटा प्लैनेटरी बॉडीज है। ओके, व्हाट इज इट? इट्स अ स्मॉल प्लैनेटरी बॉडी दैट कैन बी सीन मोस्टली between Jupiter and Mars. So that is asteroids. I hope you all must have understood what is asteroids is, and I've also given a picture of it, so you can just view that. Now finally we're going to learn about solar system. सोलर सिस्टम के बारे में तो हमने सीखा है, इतने देर से हम सोलर सिस्टम को ही सीख रहे हैं। आपको इस स्लाइड पे क्या दिख रहा है? आप पहले देखें और मुझे बताएं, बता सकते हो आपको क्या दिख रहा है? मेन तो यहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव क्या लग रहा है? सन लग रहा है। सन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ना? कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली सन बहुत गर्म होता है। अपना सोलार सिस्टम का मेन हीरो कौन है? सन ही है, क्योंकि सोलार सिस्टम में सोलार का मतलब पता है आपको? सोलार का मतलब है सन। तो एक ऐसा सिस्टम जो सन से बना है उसको सोलार सिस्टम बोलेंगे। तो सन जो है ये अपने अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। बाकी स्टार तो बहुत छोटे छोटे इसलिए दिखते हैं, मैंने समझाया आप लोगों को। वाई डू दे अपीयर सो स्मॉल? क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है। तो कौन सा स्टार है जो अपने अर्थ से पास में है? दैट इज सन, क्योंकि सन भी एक स्टार है, राइट? तो सन अपने अर्थ से नज़दीक वाला स्टार है। आपको यहाँ पे सन दिख रहे हैं, एंड वॉट ऑल कैन यू सी? यू कैन सी मैनी प्लैनेट्स, है ना? बहुत सारे सैटेलाइट्स या मून्स भी आपको दिख रहे हैं ना? मून्स देखो, अर्थ का मून आपको दिख रहा है, अर्थ का मून, है ना? तो इस तरीके से हमारे सोलार सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हमारे सोलार सिस्टम में सन है, वी हैव प्लैनेट्स, वी हैव देयर मून्स, है ना? एंड these particular system, the whole system is known as the solar system. And what do you mean by the word solar? Solar means of the sun. sun का राज्य, sun का system is known as solar system. Okay, so I hope you all must have understood this lesson. We have completed the chapter by now. Thank you so much for watching this video, and thank you so much that you people have learned many things with me, but still you haven't learned everything. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वीडियोस बार बार देखना पड़ेगा, so that आप हर चीज़ें सीख के, है ना, समझें। ओके, अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, है ना? तो आई कैन एक्सप्लेन यू वॉट एवर इज़ योर डाउट रिलेटेड टू दिस। ओके चिल्ड्रन, सो बाय, टेक केयर।